एक टाइम था जब दुनिया को किंग्स और किंग्सलैंड्स के द्वारा चलाया जाता था, पर आज के टाइम में बड़े बड़े कंपनीज जैसे बिलियन डॉलर्स वाली कंपनीज कंट्रोल करती है। बट कैसे सिंपल ट्रेडिंग से आज मॉडर्न कैपिटलिज्म की शुरुआत हुई है। चलो आज हम इसी वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि आखिर कैपिटलिज्म होता क्या है। बेसिकली कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पर लोग और बिजनेस कंपनीज अपना सर्विस और प्रोडक्ट्स लॉन्च करके उससे पैसा अर्न करते हैं। बेसिकली हम लोग अगर सिंपल वे में कहें तो पैसा लगाकर और बिजनेस ग्रो करके और ज़्यादा पैसे कमाने को ही कैपिटलिज्म बोला जाता है। कैपिटलिज्म ऑफिशियली एग्जिस्ट नहीं करता था एंशिएंट टाइम पे, लेकिन ये जो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है ये पहले से ही था। एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे इंडिया, चाइना और इजिप्ट ट्रेड करते थे स्पाइसेस, सिल्क और गोल्ड जैसे गुड्स के। मर्चेंट्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते थे इस सिल्क रोड के थ्रू। उस टाइम पे मोस्टली जो किंग्स थे और किंग्स जो लैंड ओनर्स थे उनके पास ही सबसे ज़्यादा पैसे होते थे, पर धीरे धीरे मर्चेंट्स और सेल्स करने वाले पर्सन के पास भी धीरे धीरे पैसे आने लगे थे। 1500 सेंचुरी के बाद यूरोप ने दुनिया एक्सप्लोर करना शुरू किया था रिसोर्स और ट्रेड के लिए। इसी टाइम पे ह्यूज ट्रेडिंग कंपनीज जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गई। यही टाइम था जब बैंकिंग ग्रो हुआ, ट्रेडिंग शुरू हुई, इन्वेस्टमेंट चालू हुई, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपेंड हुआ। लोगों को समझ आ गया कि पैसे सिर्फ सेव करना नहीं, उसको इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है, और इससे ही सब कुछ ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट शुरू हो गया था। फिर इसके बाद आया द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। मशीन्स और फैक्ट्रीज ने दुनिया बदल दी। पहले ये सारी चीज़ हैंडमेड बनने लगी, पर इसके बाद अब फैक्ट्रीज में यही चीज़ बहुत ही फास्टर और उतना ही चीप प्रोडक्ट बन जाती है, बहुत ही जल्दी। स्टीम इंजिन्स, मशीन्स और फैक्ट्रीज ने बिजनेस को एक्सप्लोड कर दिया था। इसी टाइम फेमस इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशन लिखी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि फ्री मार्केट और कंपटीशन इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें ऑफन फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी बोला जाता है। 19th सेंचुरी तक कैपिटलिज्म पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया था। स्पेशली यूनाइटेड स्टेट एक इकोनॉमिक और पावरफुल स्टेट बन गई थी बिजनेस और इंडस्ट्रीज के वजह से। ऑयल कंपनीज, कार कंपनी, बैंक्स और बाद में टेक कंपनीज सब रैपिडली ग्रो करने लगे। लेकिन क्रिटिसिज्म के क्रिटिक्स भी थे। कार्ल मार्क्स ने बोला कि कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी को ज़्यादातर बढ़ावा देती है। अमीर और भी ज़्यादा अमीर बन जाते हैं और वर्कर्स को बहुत ही ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसी डिबेट की वजह से कम्युनिज्म और सोशलिज्म जैसे सिस्टम्स भी पॉपुलर हुए। कंपनीज जैसे एप्पल, टेस्ला, अमेज़न, ये सारी कंपनीज दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुका है, और इंटरनेट ने कैपिटलिज्म को और भी ज़्यादा पावरफुल बना दिया है। अब एक इंसान सिर्फ अपने स्मार्टफोन से और इंटरनेट से ही पूरे ग्लोबल ऑडियंस को रीच कर सकती है और अपना बिजनेस बना सकता है। तो कैपिटलिज्म की जर्नी सिंपल ट्रेड से स्टार्ट हुई और आज ये एक ग्लोबल बन चुका है जो ऑलमोस्ट हर चीज़ इन्फ्लुएंस करती है। जॉब्स, बिजनेसेस, टेक्नोलॉजीज और इवन हमारी डेली लाइफ को भी। लेकिन एक क्वेश्चन अब भी सेम है, क्या कैपिटलिज्म इनोवेशन और अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है या इनक्वालिटी और ग्रीड को? डिसीजन आपका।